नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नगर निगम की सामान्य सभा की हुई बैठक, 19 विषयों पर हुई चर्चा। महंगी सब्जी खरीदकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और कोरोना से दिवंगत लोगों के परिवार को जल्द मिलेगा मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। लगभग 2 वर्षों में राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर विकास सहित 19 विषयों को शामिल किया गया। कोरोना के चलते लगभग 2 वर्षों से नगर निगम में सामान्य सभा नहीं हो पाई थी, जिससे शहर के कई विकास कार्य ठप्प पड़े थे। राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में आज सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस सामान्य सभा की बैठक में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों के नामकरण, जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न योजनाओं से निर्मित दुकानों की नीलामी सहित शहर विकास से जुड़े 19 विषयों को रखा गया और सामान्य सभा के दौरान इन विषयों पर चर्चा की गई। सामान्य सभा को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जनहित के 19 विषयों को लेकर सामान्य सभा का आयोजन किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 2 वर्षों में सामान्य सभा आयोजित नहीं हो पाई थी। महापौर ने कहा कि सामान्य सभा में ज़्यादातर मामले नामकरण और महत्वपूर्ण मामला जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर है। इस बार सामान्य सभा में हमारे पास 19 विषय हैं। इसमें से कुछ विषय हमारे नामकरण के हैं, चाहे श्वेतांबर समाज के द्वारा अनुव्रत मार्ग की घोषणा करने की बात आई, चाहे राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप चौक की बात आई, चाहे साहू समाज के द्वारा कर्मा माता वार्ड करने की बात आई, या फिर वानंद वाटिका को राजीव गांधी के नाम पर करने की। इन सभी पर हमने यहाँ पर विषय रखा है, उससे सबसे सर्वसम्मति से सहमति चाहेंगे। यहाँ पर मुख्य विषय हमारा जाति प्रमाण पत्र। SC और ST समाज जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारी सरकार की योजना है कि सदन के द्वारा उसको पारित कर उनको लाभान्वित किया जाए। पूर्व में यहाँ पे जो फॉर्म इकट्ठे हुए थे, अव्यवस्थित पड़े गए थे, कोरोना काल में उनको कंप्लीट किया गया और उसको जाति प्रमाण पत्र देकर बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ किया जाएगा। सामान्य सभा के आयोजित नहीं होने के चलते शहर के विकास कार्य भी रुके हुए हैं, जिस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि लगभग 2 वर्षों में सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर टेंडर जारी किए गए, लेकिन वर्कआउट महापौर और निगम के अधिकारी अपने लोगों को देखकर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी पार्षदों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का महापौर जवाब नहीं दे पाई। आज नगर निगम के महत्वपूर्ण सामान्य सभा की बैठक है, जिसमें बहुत सारे हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के जिनको हम आज पूछते हैं, उनके नामकरण का विषय लेकर के आए हैं। कुछ विषय दुकानों के नीलामी के संबंध में हैं। तो ये यदि नामकरण होता है तो निस्संदेह एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दुकानों की नीलामी और उसके दर स्वीकृति को लेकर के आए, तो अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज ये सामान्य सभा किसी विषय विशेष को लेकर के पूरे लगभग 2 साल हो गए पार्षद बने हम लोगों को। 2 साल बाद में पहली सामान्य सभा है जिसमें किसी विषय पर चर्चा होने वाली है। अभी 1 घंटे का प्रश्नकाल चला है। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने प्रश्न पूछे थे महापौर से, सभापति जी के माध्यम से, नगर निगम, लेकिन संतोषजनक जवाब किसी का प्राप्त नहीं हो पाया। नगर निगम में सामान्य सभा नहीं होने से दुकानों की नीलामी भी नहीं हो पाई है। इन दुकानों की नीलामी के विषय को भी सामान्य सभा में रखा गया है। लगभग 2 वर्षों से सामान्य सभा की बैठक नहीं होने के चलते शहर के विकास कार्य तो ठप हैं ही, वहीं लोगों के काम भी अटके हुए हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन सहित कई काम प्रभावित हुए हैं। सामान्य सभा की बैठक के बाद उम्मीद है कि विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आएगी। सामान्य सभा के इस बैठक में महापौर परिषद के सदस्यों सहित समस्त 51 वार्डों के पार्षद, नामांकित पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी
उपस्थित रहे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले 50,000 रुपए का मुआवजा का अब वितरण शुरू हो गया है। पहले चरण में प्रशासन ने 229 आवेदन के 1.25 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान तहसील कार्यालयों के माध्यम से किया है। बीते 1.5 साल से कोरोना महामारी का प्रकोप राजनांदगांव जिला सहित हर तरफ देखने को मिला है। संक्रमित होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। इसके इलाज में लोगों को हजारों लाखों रुपए तक खर्च करने पड़े थे। ऐसे में बीते दिनों केंद्र सरकार ने इस महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के 229 कोरोना मृतक परिवार के सदस्यों को करीब 1.25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में जमा करा दी गई है। कोरोना से कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश आया था और उसके बाद राज्य शासन ने निर्देश दिया 30 तारीख तक सभी को पैसा 50,000 रुपये देने के लिए। उस क्रम में हम लोगों ने जो आवेदन आए थे और जो नहीं आए थे उनको भी सूचित करके उनके माध्यम से आवेदन लिया है और प्रथम चरण में 229 लोगों का जो 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि है वो जारी कर दी है और वो आज या कल में सबके खाते में हो जाएगी। और हमारा लक्ष्य है कि हम 30 तारीख के पहले जो भी आवेदन हमारे पास आए हैं उन सब की राशि 50,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दें। हालांकि इसके बाद भी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। जिले में प्रशासन के मुताबिक कोरोना से 515 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना मृतकों के परिजनों में वितरण करने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पहले चरण के लिए करीब 261 करोड़ रुपए की राशि मिली हुई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव महापौर ने शव वाहन स्वर्ग रथ का लोकार्पण किया। एल्डरमैन निधि से आम जनता की सुविधा के लिए स्वर्ग रथ का संचालन नगर निगम द्वारा किया जाएगा। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने स्वर्ग रथ वाहन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि नगर निगम में एल्डरमैन निधि से करीब 19 लाख रुपए की लागत से यह स्वर्ग रथ उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से शहरवासियों को अपने मृत परिजनों के अंत्येष्टि कार्यक्रम में स्वर्ग रथ की सुविधा प्राप्त होगी। पूर्व में हमने अपने बजट में घोषणा की थी कि बॉडी फ्रीजर और एक स्वर्ग रथ तैयार किया जाएगा निःशुल्क, क्योंकि जो शोकाकुल परिवार होता है विपरीत परिस्थितियों में उन्हें वो उपलब्ध नहीं होता या फिर इतनी राशि में मिलता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया कि बॉडी फ्रीजर भी निःशुल्क और स्वर्ग रथ भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी शोकाकुल परिवार है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम फ्रीजर तो लगातार उपलब्ध करा ही रहे हैं। अगर स्वर्ग रथ की आवश्यकता पड़ती है दाह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए, तो नगर निगम इसको निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इससे पूर्व आम जनता के लिए नगर निगम में शव फ्रीजर की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। स्वर्ग रथ के लोकार्पण मौके पर नगर निगम के पार्षद, एल्डरमैन सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महंगी सब्जी खरीदकर कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड,
राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश स्टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनिहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ने का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने बाजार में सब्जी खरीदी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। राजनांदगांव शहर के बाजार में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा
और अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता थैला लेकर सब्जियां खरीदते नजर आए। दरअसल कांग्रेसी पदाधिकारी सब्जियां खरीदकर महंगाई का विरोध कर रहे थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया गया है, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं में भी दिखने लगा है। इसी वजह से सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आज देश में बढ़ते सब्जी के बेतहाशा दामों के लिए जाके कांग्रेस के जनों द्वारा खरीदी की गई सब्जी की कि हमने जब बोला उनको कि रेट बहुत है भैया, तो उन्होंने कहा कि भैया डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब स्थिति नहीं है तो कैसे करेंगे। हमें खुद महंगी खरीदारी कर रहे हैं तो हमारे को महंगा पड़ रहा है और महंगाई बहुत हो चुकी है। हमने कहा अच्छे दिन आएंगे की भी बात मोदी जी ने कही है, तो बोले वो सब छलावा है, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल पाया, सब बातें उन्होंने कही। इससे साफ स्पष्ट है इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी एक का आज सब खाने पीने के सामान की महंगाई हो चुकी है। गरीब भी रेखा के नीचे आने वाले लोग आज अपने घर परिवार में छोटे बच्चों को न खिला पा रहे हैं, न खुद खा पा रहे हैं और हर जगह रोजी रोटी की समस्या के साथ खान पान में भी स्थिति के आदमी अपने खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा है। महंगाई के कारण न सब्जी खरीद पा रहा है, सही न अनाज खरीद पा रहा है, नहीं कहीं आ जा पा रहा है। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ चुके हैं, सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। इसी का विरोध आज शहर कांग्रेस कमेटी ने। राजनांदगांव शहर के बाजारों में इन दिनों सब्जियों के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अन्य प्रदेशों से आने वाले टमाटर, प्याज सहित कई सब्जियों के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच रहा है, जिससे आम आदमी को अपनी जीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से माल भाड़ा भी बढ़ गया है, जिसका असर सब्जियों के बढ़े दामों पर दिखाई दे रहा है। अपने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने महंगाई बढ़ने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कड़ा विरोध किया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पूरे देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर छुईकदान भाजपा ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया परेशान हुई। देश में भी कोरोना ने कहर बरपाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत देश कोरोना पर काबू पाने में सफल हुआ। भारत ने न केवल कोरोना का टीका बनाकर अपने देश के लोगों को सुरक्षित किया, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए दुनिया के तमाम ज़रूरतमंद देशों को टीका उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत ने टीकाकरण के 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने पर राजनांदगांव जिले के छुईखदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक कोमल जंघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने पर इसे ऐतिहासिक कार्य बताया है। पूरे इस देश के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, जो ऐतिहासिक कार्य है। कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में जाकर के जितने भी हमारे मेडिकल के और चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लैब के कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, सबका सम्मान करने का आज अवसर हमको मिला है। और हम लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ छुईदान मंडल के द्वारा यहाँ पर छुईखदान में हमारे जो यहाँ पे PMO हैं, छुईखदान चिकित्सा अधिकारी श्री बघेल जी, और एक हमारे यहाँ पर जो एक रमेश जो कोरोना वायरस से भी वॉरियर्स है, वो जिसने पूरे गांव-गांव में जाकर के टेस्ट किया, हिम्मत के साथ किया, उनका हम लोगों ने जाकर के यहाँ पर उनका सम्मान और स्वागत किए। निश्चित तौर से पूरे चिकित्सा विभाग बधाई के पात्र हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में पूरे इसी तरह से जो उन्होंने सेवा की, उसी तरह से सेवा पूरे लोगों का करते रहे, यही हम आशा करते हैं।
इसी तरह नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्य पूरे होने पर इसे गौरव की बात बताया। भारत के लिए, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, जो विश्व में एक अकल्पनीय था कि हम इतना बड़ा एक टारगेट है जो प्राप्त करेंगे वैक्सीनेशन का। मोदी जी द्वारा पूरे भारत को निःशुल्क जो वैक्सीन दी गई, उसी का ये परिणाम है कि आज 100 करोड़ लोग, जो कि एक अकल्पनीय आंकड़ा है, पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि 100 करोड़ का आंकड़ा आज हमने पार कर लिया है। उसी के सम्मान के रूप में आज हमको ये अवसर मिला कि आज हम पूरे मेडिकल स्टाफ का, हॉस्पिटल के एक स्टाफ का, कोरोना वॉरियर्स का, उनका सम्मान करें। और ये हमारे लिए दरअसल सम्मान का क्षण है कि हम उनका सम्मान कर पा रहे जो फील्ड में जाके इतनी मेहनत की है। और देखा जाए तो दरअसल ये उन्हीं की मेहनत है जो आज हमने ये आंकड़ा पार किया है, 100 करोड़ का आंकड़ा। और एक बार मैं फिर से पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को और सारे कोरोना वॉरियर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुई खदान के बीएमओ मनीष जंघेल ने बताया कि क्षेत्र में 85% लोगों का कोरोना टीकाकरण का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड-19 के नियम का 100% पालन करें। हमारे यहाँ ब्लॉक में वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी स्थिति है। लगभग अभी 85% लोगों को पहला डोज लग गया है, दूसरे डोज कम से कम 45% लोगों को लगा है। और सामाजिक संस्थाएं और बहुत सारे जो ग्रुप के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वैक्सीनेशन में, जिसके कारण से वैक्सीनेशन में बहुत वृद्धि हो रही है। और देश में 100 करोड़ जो टीकाकरण वैक्सीनेशन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही जोश और जज्बा टीकाकरण में आगे भी लगे रहे ताकि दोनों डोज कंप्लीट हो जाए और कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे पूरी देश की जनता और हमारे खास विकास खंड की जनताएं बच जाए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत की थी। सम्मान समारोह के दौरान प्रेम नारायण चंद्राकर, राजलक्ष्मी पंसारी, प्रदीप श्रीवास्तव, आशीष जैन, राकेश वैष्णव, ज्ञान यादव, इमरान खान, विक्रांत चंद्राकर सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के महरूम कला में मानस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी के समीप स्थित ग्राम महरूम कला में विगत दिनों मानस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मानस संगोष्ठी में मानस मंडलियों ने रामचरितमानस का बखान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव शामिल हुए। इस मौके पर श्री यादव ने भगवान श्री राम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है और यही संस्कृति और दर्शन को ऐसे आयोजन के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराते हैं। मेरा निवेदन यही है कि ये केवल हमारे बुजुर्गों का या हमारी माताओं बहनों का नहीं, बल्कि हर तबके का, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों या युवा हों, उन सब के लिए यह कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। रामचरितमानस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही पूर्व विधायक डोंगरगढ़ सरोजनी बंजारे ने हर घर में रामचरितमानस पाठ करने का संकल्प लेने की बात कही। निश्चित ही रामायण के इस मंच से हम सभी को यहाँ पर इस गांव के लोगों से जुड़ने का एक अवसर मिला है। गांव के सामान्य वर्ग का जिंदगी जीने वाले हमारे ग्रामीण परिवेश के भाइयों और बहनों को रोटी, कपड़ा और मकान की ही आवश्यकता होती है और निश्चित ही हम सभी ने अपने समय में इन सभी चीज़ों को आम लोगों तक उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक सेवा का अवसर मिला था, उसका हम सभी ने बखूबी पालन करने का प्रयास किया था। इस मौके पर मानस मंडलियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।